हमें ऊपर एक नई चीज़ देखने पुरानी चीज़ लेकिन देखने में हमारे लिए नई नज़र आ रही थी, तो उसकी जानिब भी चलते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसका भी हमें चलो ठीक है, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन हमें दे दें। बता देते हैं। तो ये आप ऊपर देखें, ये टरबाइन जदीद दौर के टरबाइन इसे लगे हुए होते हैं, लेकिन ये उस टाइम पे किस मकसद के लिए बनाया गया था? ये पुराने ज़माने में ये नहीं था। ब्रिटिश स्कूल के दौर में जो है फिर उन्होंने ये लाके ये विंड डायरेक्शन के लिए जो है ये इस्तेमाल करते थे, और आजकल के दौर में जो है इससे बिजली भी पैदा करते हैं। जदीद दौर में आजकल जदीद दौर में हमने देखा ज्यादातर जी विंड जी टरबाइन बने हुए हैं इस किस्म के। हाँ तो पुरानी बहुत कम ही चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती है। तो उस टाइम पे हमें भी बताया जा रहा है कि इसको विंड का डायरेक्शन और मौसम का पता लगाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो और एक यहाँ की एक दूसरी बात, ये हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे मौसम कभी भी बदल सकता है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत सख्त धूप थी, तो अभी फिर यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुआ। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो अपने साथ अपने लिए कोई कोट बनियान वगैरह अपने साथ लाजमी लेके आए। तो इस तरफ कौन से इलाके लगते थे, कौन सा मुल्क लगता है? ये ये जो नाला है जो राइट साइड पे, ये किलिक और मिंतका यहाँ पर पड़ता है। मिंतका जाके जो है वो चाइना बॉर्डर के साथ लगता है। वहाँ पूरा एरिया मिंतका जो है वो चाइना वालों का है। अलबत्ता किलिक साइड पे जो है एक नाला जाता है, फिर चाइना को दूसरा हम हापुचांग कहते हैं। वहाँ हाथ से जो है दो नाले गुजरते हैं। जो राइट पे जाता है वो टॉप पे जाता है, वो जाके चाइना से मिलता है, और लेफ्ट वाला जो नाला आगे जाकर कोई 10-15 किलोमीटर आगे जाने के बाद फिर वो अफगानिस्तान से मिल जाता है। तो वो दोनों का लिंक जो है वो किलिक वाले का लिंक जो है अफगानिस्तान से भी है, किलिक से भी है। अलबत्ता मिंतका वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ वो टच करता है। है ये दिलशन नाला है, ये टोटली अफगानिस्तान को जाता है। ये यहाँ से 60 किलोमीटर आगे हमारा दिलशन नाला है, और वहाँ से पीछे जो है फिर अफगानिस्तान का एरिया जाता है। तकरीबन 19,000 बुलंदी चढ़ने के बाद जो है फिर ग्लेशियर पर चल के जो है आगे उनके तक पहुँचना पड़ता है। तो ये टोटली जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। फिर वहाँ से जो है रूस का भी वो टच होता है यहाँ। अफगानिस्तान से होते हुए रूस जो है वो आसानी से इस बॉर्डर के जरिए जो है यहाँ आ सकता है। उनके लिए वहाँ से आना आसानी पड़ता है, तो उनका रास्ता भी जो है यहाँ से नज़दीक है। तो ये एक बंकर बना हुआ है, तो हम अपनी जबान में इसको क्या कहते हैं? हम अपनी जबान में जो है इसको ले कहते हैं। ऐसा उर्दू में जो है बंकर कहते हैं फौजी ज़बान में। ये इसमें जो है वो समतरी बैठता था, और यहाँ से निगरानी करता था कि कोई दुश्मन जो है यहाँ ना आए। वो अंदर जाके देखेंगे, अंदर जो है वो सुराख भी है, उन सुराखों के ज़रिए जो है वो देखता था। फिर देख के जो है फिर वो इत्तला जो है वो लोगों को देता था। तो ये अंदर जो है इस तरह का ये बंकर बना हुआ है। तो यहाँ से बाहर आगे दूर तक नजर आता है, यहाँ से निगरानी होती थी शायद उस टाइम पे। जी, छुप के जो है वो यहाँ से वो निगरानी करते थे, देखते थे कहीं दुश्मन जो है वो ना आए। इसलिए जो है ये सुराखे जगह-जगह में बने हैं, और दूसरे जो है फायर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते थे। तो इधर एम्यूनिशन रखते थे, फिर जो है यहाँ से वो आसानी से फायर भी कर आप सकते थे। बाहर भी देख सकते हैं, यहाँ से तो बिल्कुल आगे दूर तक इलाका नजर आता है। यहाँ से बाहर का एरिया क्लियर नज़र आता था और दुश्मन पे कड़ी नज़र रखी जाती थी, और अगर कोई तो हरकत इसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ जाता था। तो एक तरफ निगरानी भी होता था, और यहाँ से फिर अगर कोई ऐसी हरकत हो तो यहाँ से फिर ये एज अ डिफेंस फायर करने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके किले का नाम तो अभी कलंदरची है, तो इसका भी कोई हिस्ट्री है? जी हाँ, है। यहाँ जो है फिर इसका पहला नाम था नज़राबाद। नज़र नामी एक बंदा था, उसने नीचे जो है वो चैनल निकाला था इधर से नीचे यहाँ तक,
तो उसके नाम से जो है इसका नाम नज़राबाद था। जब बाद में यहाँ पर एक बुजुर्ग कहेंगे या कोई फकीर कहेंगे, इस किस्म का कोई इस टाइप का कोई आदमी था, अल्लाह का वली कोई था। अल्लाह का कोई वली था। तो इतना ही उसके बारे में इतना इल्म लोगों को भी नहीं है। कोई कहते हैं कि वो एक फकीर था, कोई कहते हैं कि एक बुजुर्ग था, कोई कहते हैं कि वली था। यहाँ उसका डेथ हो गया तो आगे वो नजर आता है वो बिल्डिंग, उसके पीछे जो है उसका कब्र ज़ारत भी बना हुआ है। उसके बाद से नजराबाद को खत्म करके जो है इसका नाम कलंदर रखा गया। उसका नाम कलंदर था। कलंदर था। मुझे सुनने में एक चीज आ रहा था कि ये एक दौर में एक बैटल स्कूल के ये हार्ड एरिया में जो है उन्होंने एक बैटल स्कूल बनाया था NLI के दौर में। तो ये पहले सिकरदो में हुआ करता था, वहाँ से उठा के यहाँ लाए थे, क्योंकि हार्ड एरिया है। यहाँ पर जो है वो रिपेलिंग करते थे, वो जो आगे वो पहाड़ नहीं है, ऊपर से छलांग लगा के नीचे उतरते थे रस्सी के जरिए, फिर रस्सी पर ऊपर चढ़ते थे, फिर उधर से होते हुए उधर से गुजरते हुए यहाँ उनका जो एक्सरसाइज हुआ करते थे वो करते थे। पहाड़ पर चढ़ते थे, आगे जो है वो नालों में जाते थे। तो इस मकसद के लिए जो है उन्होंने इसको बैटल स्कूल यहाँ पर कोई 4-5 सालों में उन्होंने चलाया, उसके बाद फिर बंद कर लिया। यानी ये उस दौर का एक यहाँ पे एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर था। और यहाँ पे उनको इनकी पढ़ाई भी हुआ करती थी। अभी जदीद दौर में जिस तरह कैडेट कॉलेज बने हुए, उस दौर का ये कैडेट कॉलेज भी था। कॉलेज के लिहाज से चला। तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये आर्किटेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे अभी हमें एक कुआं भी नजर आ रहा है। तो पानी का शायद उस टाइम पे यहाँ पे कुआं सिस्टम बना हुआ था, ये यहाँ पे नाली बना हुआ, तो यहाँ से पानी इस्तेमाल करते थे। तो जी ये उस ज़माने में बड़ा ये कुआं था, इससे बड़ा वो तो मिट्टी का बना हुआ था, कच्चा मिट्टी का बना हुआ था, अभी जो है सीमेंट का बनाया है। तो चैनल से जो ये पानी आ जाता यहाँ जमा होता था, वो जो है इर्द गिर्द हमारे नालों से मछली पकड़ के इसमें मछली डालते थे, फिर वो अपने लिए खुराक के तौर पर इस्तेमाल भी करते थे। और जब सर्दी शुरू होता तो सारे निकाल के खा जाते थे। इस तरह इधर एक खूबसूरत जगह था। अच्छा, खूबसूरत तालाब बना हुआ था। बहुत खूबसूरत तालाब बना हुआ था, मछली भी रखते थे और अपने पीने का पानी भी इस्तेमाल करते थे। फिर इस जगह को सैराब करने के लिए भी पानी इस्तेमाल करते थे। तो इस तरफ आप देख सकते हैं हर तरफ ये राउंड में रूम्स बने हुए, उस टाइम के रूम बने हुए। तो इतने पुराने ज़माने का ये बना हुआ, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी, उनकी जो आर्किटेक्ट थी वो बहुत ही जदीद किस्म का था। उस टाइम पे भी यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर वॉशरूम का निज़ाम भी किया, तकरीबन 4 से 5 वॉशरूम भी बने हुए हैं। और यहाँ पे कमरे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हुए। यहाँ पे भी एक हमें स्टोर टाइप का एक पुराना चीज़ नज़र आ रहा है। तो पूछने पे अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे उस टाइम पे अपने हथियार वगैरह रखते थे। इसके बारे में आप ज़रा बता दें हमें। जी हाँ, ये उस ज़माने में जो है वो इन साइड पे जो कमरे हैं इनसे अलग सा जो है वो अपना एमिनिशन रखने के लिए ये जगह उन्होंने मुख्तस किया था। अब नीचे वो कुआं जैसा है, नीचे जो है वो ज़मींदोश जो है वो जगह बनाया है, यहाँ एमिनिशन रखते थे। अपने तमाम हथियार जो है यहाँ रख कर जो है फिर यहाँ से फिर इशू होता था, फिर ज़रूरत के मुताबिक इशू करते थे, फिर ज़रूरत के मुताबिक जो है फिर यहाँ पर रख लेते थे। ये वो जगह है जहाँ पे एमिनिशन रखा जाता था। तो इस किले के बारे में हमें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें वक्त निकाल के इस किले के बारे में, हिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। हम आपके बहुत ज़्यादा मशहूर, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी शुक्रिया। आपने जो है वो हिस्ट्री जो है मुझसे आपने पूछा, तो आप लोगों का भी बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू। अगर दुश्मन ये दरवाज़ा तोड़ दे, अगर इंटर हो जाए, फिर इसके बाद सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पर आ जाता था। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी मजबूत दीवार बना हुआ है और यहाँ अंदर साइड पे बैठ के फिर अगर कोई दरवाजे से अंदर भी आ जाए, फिर सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम ये था। तो इन सुरागों की मदद से फिर यहाँ पे बाहर फायर करना, दुश्मन को रोकने के लिए यहाँ से फिर डिफेंस का काम किया जाता था।
आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक है मोर्चा बना हुआ है। तो यहाँ पे कलंदरची में जगह जगह पे इसी तरह मोर्चे बने हुए हैं। तो इन मोर्चों में बैठ के उस वक़्त अगर दुश्मन का कोई हरकत हो तो इन मोर्चों से भरपूर जवाब दिया जाता था। तो ये भी एक डिफेंस का सिस्टम था। तो यहाँ से हर जगह आप देख सकते हैं ये एरिया क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसी तरह इस एरिया को और इस किले को डिफेंड किया जाता था। रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है साथ साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किले की मजबूत दीवार, किला नाम ही किला और मजबूती है इसकी दीवार की, देख सकते हैं इतनी बड़ी दीवार बनी, कोई भी यहाँ से ऊपर आसानी से जा नहीं सकता। आगे भी यहाँ पे वॉलंटियरली काम हो रहा है, फौज और वॉलंटियर के यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। हमारे सामने है कलंदरची किला और इस तरफ आप देख सकते हैं ये आगे का इलाका है निस्गार का, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये इलाका जाता है चाइना के लिए। तो ये चाइना बॉर्डर यहाँ से लगता है और दूसरी साइड पे यहाँ से रशिया और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर यहाँ से लगता है। तो ये है कलंदरची का एरिया।